और आइए बड़ी खबर दिखा रहे हैं आपको सीहोर से। कार्तिकेय सिंह चौहान का छलका दर्द। सीहोर में जनसभा के दौरान बोले कार्तिकेय, मेरे पिता जनता के दिलों पर राज करते हैं, जनता की भलाई के लिए सड़कों पर उतर सकते हैं। पूर्व सीएम शिवराज का भी बयानों में दर्द छलका था। कार्तिकेय सिंह चौहान का दर्द छलका। सीहोर में जनसभा के दौरान बोले कार्तिकेय, मेरे पिता जनता के दिलों पर राज करते हैं, जनता की भलाई के लिए सड़कों पर उतर सकते हैं। कि देखो मैं नेता तो नहीं, लेकिन बावजूद उसके आप मुझे इतनी इज्जत देते हैं। अभी राजनीति में आने का मेरा कोई मन नहीं है। कुर्ता पहन के आया जरूर हूं, लेकिन बीच में आपके इसलिए रहा हूं, भाषणबाजी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देखो वोट मांगने मैं आया था आपके बीच में। और अगर अब पिताजी मुख्यमंत्री नहीं रहे और फिर वापस नहीं आऊंगा तो यार मैं अपने ऊपर रात को चैन की नींद सो नहीं पाऊंगा। तो वोट मांगने मैं आया था। जब आप लोगों ने मुझ पर विश्वास, देखो वोट मांगे तो पिताजी भी नहीं आए थे, और जब सामने उस समय जब चुनाव के जब कोई व्यक्ति माइक लेकर खड़ा था आश्वासन, तो वो मैं था। और इसीलिए जब आपसे उस समय मैंने वादा किया था तो उस वादे को निभाने के लिए मैं वापस आया, और वादे को निभाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। वैसे तो लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपनी सरकार है, लेकिन लड़ना पड़ा तो इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए, अगर आपके लिए लड़ना पड़ा, अगर हक के लिए लड़ना पड़ा तो वैसी नौबत नहीं आएगी, लेकिन अगर नौबत आई तो उसके लिए भी कार्तिकेय तैयार है। तो कार्तिकेय सिंह का बयान इन दोनों चर्चा का विषय बना हुआ है। वो कह रहे हैं कि आपसे किए वादे निभाने को अगर अपनी सरकार से लड़ना पड़ा तो भी वो तैयार हैं, ये जनसभा में उन्होंने कहा। और इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अक्षय शर्मा सीहोर से जुड़ गए हैं। अक्षय, जिस तरीके से ये बयान सामने आया है, क्या मायने इस बयान के निकाले जाएं? संजीता, मैं आपको बताना चाहूंगा, बुधनी विधानसभा में सीएम शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय लगातार सक्रिय भूमिका में है, और ये अभी से नहीं है। बतौर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब पूरे प्रदेश पर राज किया करते थे, उस समय भी उनकी स्थानीय विधानसभा बुधनी का पूरा कामकाज उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान देखा करते थे, और अभी भी वही देख रहे हैं। ये जो स्टेटमेंट उन्होंने जो दिया है वह विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कोसमी में दिया है, जहां पर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बताया कि अगर आपके हक के लिए बिल्कुल अगर हमें लड़ना पड़ा तो अपनी ही सरकार क्यों ना है, पर उसके बाद भी अगर आपके कामकाज नहीं होंगे तो हम बिल्कुल सड़कों पर उतर के आपके कामों को कराने के लिए। चलिए ठीक है अक्षय, ये कुछ वैसा ही है जैसा कि 2018 में हुआ था, और सिंधिया भी इसी तरीके से सड़कों पर उतरने की बात करते नजर आए थे और सत्ता पलट भी हुई थी। जो रोकना चाहूंगी आपको, हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, डॉक्टर दुर्गेश केशवानी बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं, साथ ही हमारे साथ फिरोज सिद्दीकी कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी बीजेपी से। दुर्गेश जी, जिस तरीके से बयान सामने आया कुछ सिंधिया जी की याद दिला रहा है, क्या कहेंगे? देखिए अंकिता जी, आपको जिसको याद करना है आप स्वतंत्र हैं, आप याद कर सकते हैं। रही बात कल के बयान की, तो निश्चित ही जब अभी चुनाव हुए थे तो पूरे चुनाव में शिवराज जी तो नहीं गए थे, पर उनके सुपुत्र वहां पे चुनाव को देख रहे थे। इसलिए ही वो अपनी जनता से, अपने वहां की सीहोर की जनता से रूबरू हुए और उन्होंने कहा कि जो वादे किए उसको निभाएंगे। हर जनप्रतिनिधि का काम है, और हमारी सरकार तो आई इसलिए कि हम जनता का काम करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं 24/7 365 दिन 5 साल जनता की चिंता करते हैं। तो उसी तारतम्य में उन्होंने उस बात को कनेक्ट करते हुए कहा है कि आपसे जो वादे किए वो सब पूरे किए जाएंगे। लेकिन हाल ही में शिवराज जी भी कहते हुए नजर आ रहे थे ना कि मैं रिजेक्टेड नहीं हूं। जब उनकी पोस्टर से तस्वीरें कहीं कहीं गायब नजर आ रही थी तो वो भी कह रहे थे मैं रिजेक्टेड नहीं हूं। अब पिताजी का समर्थन करते हुए बेटे भी नजर आ रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो सड़कों पर उतर जाएंगे, लड़ना पड़े अपनी सरकार से तो लड़ जाएंगे। क्या मायने सर? नहीं, कोई ऐसा कोई लड़ने वाली कोई वो नहीं है। भाजपा में लड़ाई झगड़ी सब कांग्रेस का कल्चर है।
भाजपा में कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। भाजपा में परस्पर आपसी मेलजोल होता है, आपसी बात होती है, आपसी संवाद होती है, और सभी लोग हम जनता के हितों के लिए हम जनता के बीच में हैं। चुनाव जो भी आदमी जनप्रतिनिधि में लड़ता है अपनी जनता के लिए जो उसने वादे किए, जो संकल्प किए हैं, उसको लेकर हम हैं। और जो संकल्प हमारे मुख्यमंत्री जी ने किए हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने किए हैं, कार्तिकेय जी ने जो किए हैं, जो भी जितने भी किए हैं भाजपा की सरकार से जो भी है, वो सब पूरे किए जाएंगे। ठीक है सर, बने रहिए। फिरोज जी, आपसे पूछना चाहूंगी, देखिए एक वो वक्त था 2018 का जब कांग्रेस अर्श से फर्श पर आ गई थी सिर्फ सिंधिया जी के एक बयान से कि सड़कों पर उतर जाऊंगा, और कांग्रेस ने कह दिया था उतर जाइए। अब देखिए वही हालात यहाँ पर बीजेपी में भी नजर आ रहे हैं। कार्तिकेय चौहान भी कह रहे हैं अपनी सरकार से लड़ना पड़े तो लड़ जाऊंगा। शिवराज सिंह जी भी कह चुके हैं कि बहनों चिंता नहीं करना, अगर बंद हुई लाडली बहना योजना तो मैं उसको चालू करवाऊंगा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी में बगावत की शुरुआत हो रही है। एक जो शिवराज गुट है वो पूरी तरीके से अभी जो भारतीय जनता पार्टी में मोहन यादव जी के पैर उखाड़ने में लगा हुआ है। गाहे बगाए बयान आते हैं, शिवराज जी साफ कह देते हैं कि बैंड बजाने वाले बैंड बजाओ, ताशे बजाओ, ढोल बजाओ, कोई दिक्कत देगा तो मैं देख लूंगा। पूरी तरीके से एक जो है दो जनता असमंजस की स्थिति में है कि ये हो क्या रहा है, और सरकार के सभी काम ठप पड़े हुए हैं। न पहले तो ये था कि प्रशासनिक सर्जरी की जाएगी, मोदी की गारंटियां पूरी की जाएंगी, लेकिन कहीं ना मोदी की गारंटियों का पता है, ना संकल्प पत्र में किए हुए वायदों का पता है। पूरी लेकिन लाडली बहना योजना तो बंद नहीं हुई, उसके हाल ही में राशि भी वितरित की गई है, वो तो बंद नहीं हुई। खैर देखिए उसमें भी लाडली बहना योजना में भी जो थे हितग्राहियों की संख्या कम होने लगी है। 4-5 लाख जो है बहनों की 2 लाख के करीब या 3 लाख के करीब बहनों के हितग्राही कम होने लगे हैं। और सवाल ये है कि उस पे 3,000 का वायदा था, 3,000 रुपए दो। आपने जो वायदे किए थे उन वायदों को पूरा करिए। मोदी ने जो गारंटियां दी थी उन गारंटियों को पूरा कीजिए। सवाल वो है ना, तो भारतीय जनता पार्टी कोई काम नहीं कर रही है। और एक मुख्यमंत्री है वो कह रहे हैं मेरा फोटो नहीं लगाया, मेरे पास कोई पहले तो बहुत मिल के लोग आया करते थे, और चिंता नहीं करना, बहुत सारी ढेर सारी बातें हो रही है। तो अब बगावत की धीरे धीरे शुरुआत हो रही है। गाहे बगाए कभी ब्रजेंद्र प्रताप सिंह का बयान आ जाता है, कभी गोपाल भार्गव जी का बयान आ जाता है, कभी किसी और का बयान आ जाता है। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी अब दो फाड़ हो रही है और बगावत की शुरुआत हो रही है। दुर्गेश जी, बगावत हो रही है क्योंकि देखिए शिवराज जी भी बार बार बहनों के पास जा रहे हैं। कई ऐसे वीडियो भी वायरल हुए जो काफी इमोशनल कर देने वाले थे, रोते हुए भी बहनें उनके पास आई थी। देखिए यहाँ पर कार्तिकेय चौहान भी कह रहे हैं कि 20 साल जो है सत्ता में बने रहे, पिताजी मुख्यमंत्री भी बने रहे, उसके बाद देखिए बदल गई। हालांकि वो सरकार का एक तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि अगर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ, अगर वादे नहीं किए जो शिवराज जी ने किए थे तो सड़कों पर उतरेंगे। आप हालांकि इसे कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार से ये दो फाड़ नहीं है या फिर गुटबाजी नहीं है, लेकिन बयानबाजियां तो जनता के बीच में हो रही हैं। गीता जी, हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और कांग्रेस हताशा निराशा के दौर से गुजर रही है, विचलित हो रहे हैं, तिल मिला रहे हैं, बिल मिला रहे हैं और अनर्गल बातें करने का काम कर रहे हैं। ये बगावत वगैरह ये शब्द जो है ना, वो कांग्रेस की डिक्शनरी के शब्द हैं। ये कृपया करके हम पे थोपने का काम न करें। हमारे यहाँ न तो फूट है, न तो लूट है, न ही किसी को कोई छूट है इस तरह से कि इस तरह की बातें करें। इसलिए मैं इनसे निवेदन करता हूँ ऐसी बातें न करें। तो कार्तिकेय जी के बयान को क्या कहेंगे दुर्गेश जी? कार्तिकेय जी के बयान को क्या कहेंगे? देखिए, एक जनप्रतिनिधि के रूप में उनके पिताजी ने वहां से चुनाव लड़ा है और वो अपने पिताजी की कॉन्स्टिट्यूंसी का पूरा चुनाव वो देखते हैं। तो अपनी जनता के साथ किए हुए वादे वचन वो निश्चित रूप से वो उनकी जिम्मेदारी है, वो उसको पूरा करेंगे। और हम जो हमारी 230 विधानसभाएं हैं उनमें जो हमने हमारे जो लोगों ने हमारे भाजपा ने जो भी बातें की, अगर हम जिस क्षेत्र में नहीं जीते हैं यानी कि बीजेपी शिवराज जी को साथ लेकर चलेगी। शिवराज जी तो बहुत बड़े नेता हैं, एक बार के नहीं, 2 बार के नहीं, 3 बार के नहीं, 4 बार के मुख्यमंत्री हैं वो। एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भाजपा साथ लेके चलती है। ये तो बड़े नेता हैं हमारे शिवराज जी, किसी को कोई कहीं नहीं छूटने वाला है। आप इस बात को
बिल्कुल निश्चित रूप से उसको, मेरी बात को आप उसको कहीं पे कोट भी कर सकती हैं आप, कहीं कोई छूटने वाला नहीं है। हमारा ध्येय हमारे मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में, जननायक मोहन जी के नेतृत्व में जो हमने अपने संकल्प किए हैं उसकी ओर अग्रसर हैं। क्योंकि हमारे जो निर्णय हैं वो जनता को प्रिय हैं, इसलिए कांग्रेस विरोध करने का काम कर रही है, पैनिक क्रिएट करने का काम कर रही है, अनर्गल बयानबाजी करने का काम कर रही है, इसलिए ये बातें कर रहे हैं। और मेरा आपके माध्यम से भी अनुरोध है, ये राहुल गांधी की पार्टी के नेता हैं, ये मुंह की जमा खर्ची सब कर सकते हैं अंकिता जी। चलिए ठीक है दुर्गेश जी, फिरोजी और अक्षय, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो जिस तरीके से ये बयान सामने आया है कार्तिकेय चौहान का कि अगर अपनी सरकार से लड़ना पड़े तो लड़ जाऊंगा, लेकिन उसको लेकर अब सियासत देखने को मिल रही है। बीजेपी जहां पर इस बयान को सामान्य मायनों में, सामान्य शब्दों में बता रही है, तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि अभी से गुटबाजी शुरू हो गई। हालांकि देखने वाली बात होगी कि ये बयान के मायने आखिर क्या थे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जाना ना भूलें।